जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज वीरवार का दिन है, मतलब हमारे गुरु जी का दिन है, गुरुवार का दिन, गुरु जी का दिन। तो आज तो गुरु जी का शुक्राना बनता ही है ना। तो और क्यों ना बने शुक्राना। गुरु जी इतने चमत्कार करते हैं, इतने चमत्कार करते हैं संगत जी कि मैं आपको क्या बताऊं कि मैं 3 दिन से थोड़ी प्रॉब्लम में भी थी। मेरे को थोड़ी स्किन एलर्जी की दिक्कत हो गई, थोड़ा ब्लैक मैजिक भी लगा लो, उसकी वजह से भी लोग तंग करने वाले बहुत, किसी ना किसी वे में तंग करना, कभी किसी बॉडी में, कभी टांग में, कभी कुछ ना कुछ। तो इस बार उन्होंने मेरे पे स्किन एलर्जी की दिक्कत करी। तो संगत जी मतलब मैं बहुत परेशान रही एकदम से। मतलब मुझे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम काफी हो गई। मैं बिल्कुल मतलब बहुत ही ज्यादा कंडीशन खराब थी। फिर उसके बाद संगत जी 1-2 दिन क्या हुआ, पहले मैंने सोचा कि चलो मैं आई सीजन जैसे मैं ठंडे कपड़े ही डालती हूँ सर्दी में, तो गर्म कपड़े तो डाल नहीं सकती संगत जी, कॉटन के ही डालती हूँ। पर जैकेट कोई, वो भी प्लेन सी जैकेट, बिल्कुल हल्की लाइट होती है ना, तो वो कैरी करती हूँ। तो संगत जी मैं स्वेटर वगैरह बिल्कुल टच नहीं कर सकती। तो क्या था संगत जी, इस बार ना मेरे को कोई सूट पसंद आ गया, कोट सूट था, तो वो बहुत नरम नरम होता है ना, बिल्कुल नरम नरम। मैं कहा चलो ये पहन के देखती हूँ। पहले मैंने वेलवेट के भी लिए हैं, तो वो मेरे को मतलब सही लगने लग गए बॉडी पे, तो मैंने कहा चलिए पहन लिया करूंगी। संगत जी मैंने वो पहना तो मुझे तो कुछ नहीं तो अच्छा लगा। मैं तो पहनती गई। मैंने एक पहना तो दूसरा ही मंगा लिया सेम वैसा ही। मैंने कहा ये कपड़ा ठीक है तो एक और मंगा लेती हूँ। तो संगत जी मैं वैसे ही बात कर रही थी, मैं कहा वाह ये ठीक है, मेरे को तो अब मेरी सर्दियां मजे से निकलेंगी, काम भी आराम से होता है। क्योंकि देखो बॉडी में गर्माइश रहेगी तो काम भी कर पाओगे ना, नहीं रहेगी तो तुम बिस्तर पे पड़े पड़े कांपते रहोगे। तो संगत जी क्या हुआ, उसके बाद मेरे को तो प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई, पता नहीं क्या। इधर से जैसे मैंने डाइट प्लान ले रखा है, उसमें मेरे से डाइट ना हो, इधर से वो मतलब सब कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की जा रही थी कि बिल्कुल ठीक ना हो या कुछ है। तो संगत जी क्या हुआ कि उसके बाद मेरी बॉडी में जैसे मतलब इतनी जलन सी, ऐसे मतलब घबराहट, बहुत बेचैनी जैसे मेरे को तकलीफ हुई। एक दिन पहले भी क्या हुआ संगत जी कि हमारे घर में ना अचानक से मेरा बेटा बोला इसने डॉक्टर के पास जाना था। तो मेरा बेटा कहता है कि मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। मम्मी वहाँ पे क्या हुआ कि मेरा जो सिम है ना, दूसरे वाला सिम है, वो बंद हो गया, काम ही ना करे, चले ही ना, बिल्कुल ना चले। अच्छा ये हुआ संगत जी, ये डॉक्टर के पास चले गए मेरे अंकल जिसको लेके। अब ये दोनों चले गए। अब मेरे इसने बेटे ने आके बताया मेरे को कि उसके साथ ये हुआ। फिर क्या हुआ संगत जी, ये चले गए और शाम का समय था। उसके बाद मैं तो सत्संग लगा के अपना बैठी थी, आराम से टीवी देख रही थी पहले, फिर सत्संग पे जोत बत्ती करने चली गई। और फिर संगत जी मेरी तबीयत बहुत खराब, मेरी सांस बड़ी तेज तेज हाँफने लग गई। मैं मतलब मेरे को सांस ना आए, मेरी बहुत बुरी हालत, मेरा होठ सूख गए, मेरा बहुत बुरा हाल हुआ। तो मैंने जैसे मैं सत्संग सुनते सुनते गुरु जी ने जैसे मेरे को बोला सत्संग भी सुन और जाके जल प्रसाद पी। मैं जल प्रसाद भी पिया और सत्संग सुनते सुनते मेरी घबराहट कम हुई। अच्छा संगत जी वो तो मेरे को थोड़ा आराम आना शुरू हुआ। उसके बाद क्या हुआ संगत जी, उसके बाद देखो हमारी एकदम से लाइट गई और इतनी जोर के भम की आवाज हुई कि ये क्या हुआ। और गई किसकी लाइट, वो भी हमारी गई। सबकी लाइट ऊपर नीचे फ्लोरों में सबकी लाइट, सब पूरे घरों की लाइट, सिर्फ हमारा ही मीटर खराब। मीटर में देखो उस दिन देखो बहुत बड़ी दिक्कत थी। और उसी दिन अचानक ही गुरुजी ने मेरे से सवेरे सत्संग करवाया। अचानक ही मेरा मन क्या गुरुजी ने करवाना था, फटाफट मैंने फूल मंगाए, फटाफट हलवा कड़ा प्रसाद बनाया, मैंने सत्संग किया छोटा सा। तो संगत जी इतना बड़ा कष्ट था जो गुरुजी ने उस दिन। बिजली के काम में भी देखो हमारे इधर बिजली बंद हो गई, अब करेंगे मोटर वोटर कैसे चलेगी, कुछ है। तो देखो गुरुजी ने भी वो भी करवा दिया कि मीटर वाले रात को बिजली बोर्ड वाले बुलाए। पहले हमने अपना वो बुलाया टिशियन, तो वो कहता मेरा तो काम है ही नहीं है, बाहर मीटर का ही काम है। उसने मीटर वाले को रात को 11 बजे, 11:30, पौने 12 बजे वो आया रात को। तो वो कहता इसमें तो तार फूक गई है, तो इसमें तार लेके आनी पड़ेगी, सुबह ही हो पाएगा। तो अब क्या करे लाइट। तो हमने थर्ड फ्लोर वाले से बात करी, गुरु जी की कृपा से उन्होंने हमें एक दिन के लिए लाइट दे दी। जय गुरु जी, इतनी कृपा हुई संगत जी। फिर अगले दिन क्या हुआ, सुबह मैं उठी, मेरी बाजू के ऊपर पूरे लाल मतलब क्या कहते हैं इसको, दाने हो गए, पूरी बॉडी में खारिश होनी शुरू हो गई। बड़ी दिक्कत संगत जी। फिर उसके बाद मैंने घर में एलर्जी की दवाई पड़ी थी, मेरे को तो कॉटन भी सूट ना करे, कॉटन पहनूं तो इसमें खारिश कर करके ऐसे हालत बुरी हो गई मेरी, कुछ भी ना रोना निकले मेरा संगत जी। फिर उसके बाद क्या था संगत जी, मैंने कोई दवाई ली और मेरे पास एलर्जी की, मेरे को एलर्जी चल ही रही थी, पहले भी हो जाती थी, रुक जाती थी, पर ये तो अलग से दाने अजीब सा ही हो रहा था मेरे को। तो संगत जी मैंने अपने आप को जैसे वो करने के लिए मैंने दवाई ले ली। तो संगत जी क्या हुआ, फिर उसके बाद इतनी मेरे को प्रॉब्लम हुई, मेरे को इतने दाने जैसे निकल आए, तो फिर मैंने वो गोली ली।
गोली ली मैंने रात को, सारी रात में मतलब सोई रह गई। तो बड़ी बेचैन, कभी समझ ना आया कि ऊपर कंबल लूँ, कंबल नहीं लूँ तो ठंड लगती है, ये करूँ तो करूँ क्या, मैं मरूँ कहाँ, मैं ऐसे मेरी हालत हो गई। फिर खेस थोड़ा करूँगी इतनी मतलब ठंड में, मतलब ऐसे लगे कॉटन कॉटन और पानी पे पानी, पानी पे पानी, पानी पे पानी, ये मेरी हालत हो गई संगत जी। फिर उसके बाद क्या हुआ संगत जी के मेरे को, मैंने फिर सवेरे फिर उठी, मैंने कहा चलो रात को दवाई ली होगी, सवेरे देखती हूँ क्या है। फिर देखा तो सवेरे दाने, फिर खारिश हो रही। फिर मैंने मतलब ये कहते हैं डॉक्टर को दिखा, मेरे अंकल जी बोले। फिर मैंने डॉक्टर को, मैंने कहा डॉक्टर को, एक डॉक्टर को मैंने यहाँ पे गूगल पे निकाला। तो यहाँ पे हम यहाँ पे नए हैं ना संगत जी, तो हमें इतना पता नहीं यहाँ पे। तो हमने कहा चलो यहाँ से पता करते हैं कैसे क्या है। तो एक निकाला तो वो डॉक्टर, तो मतलब वहाँ पे बात भी करी हमने, अपॉइंटमेंट बुक करवा ली। पर जैसे वहाँ पे जाना ही था तो दोबारा मैंने दूसरी अपॉइंटमेंट कहीं और से देखी। तो मैंने कहा गुरुजी आप ही करवाना जो भी करवाना है। फिर दूसरी अपॉइंटमेंट ली हमने संगत जी। तो मैं कहा गुरुजी मेरा तो ब्लैक मैजिक की वजह से मेरा कॉन्फिडेंस भी लूज़ हो गया, मैं किसी से बात भी नहीं कर पाती इतने ढंग से। आपने ही चलना है वहाँ पे, आपने बात करनी है, आप देख लेना गुरुजी, यदि डॉक्टर सही है तो आप यहीं पे ले जाना मेरे को। तो संगत जी क्या हुआ गुरुजी, मेरे को हम चल पड़े संगत जी। तो मैंने कहा गुरुजी मेरे को दिखाओ कि मैं सही जा रही हूँ ना। तो संगत जी वहाँ पे ब्लेसिंग, वहाँ पे भोलेनाथ का मंदिर है, वहाँ पे भोलेनाथ के मंदिर के पास मेरे को ब्लेसिंग की 2 गाड़ियाँ दिखी। अच्छा तब मेरे को विश्वास हो गया, मैं ठीक है। फिर संगत जी क्या हुआ कि फिर मैं वहाँ से निकली आगे, तो फिर 777 की गाड़ियाँ 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 गाड़ियाँ। फिर संगत जी हमने जहाँ जाना था जिस डॉक्टर के पास, वहाँ पे संगत जी 2 इकट्ठी गाड़ियाँ 777 की खड़ी हुई। जय गुरु जी, मैंने कहा मतलब मैं सही जगह पे आई हूँ। फिर मैं गाड़ी से बाहर उतरी तो अंदर हमें सिक्योरिटी गार्ड लेके गया, बेसमेंट के अंदर 2 गाड़ियाँ और 777 की खड़ी हुई। जय गुरु जी, 4 गाड़ियाँ वहीं पे खड़ी हुई थी 777 की। जय गुरु जी। तो अब बस इलाज लेके आई हूँ गुरु जी की कृपा से, तो मुझे विश्वास है। और वहाँ पे अंदर डॉक्टर के रूम में ही गुरु नानक जी की फोटो लगी हुई थी। जय गुरु जी। हाँ संगत जी, उससे पहले ये हुआ, एक दिन पहले ये हुआ कि यहाँ पे गुड़गांव में गुरु जी का महासत्संग था ना। तो वहाँ पे जैसे गुरु जी ने मेरे को बुलाया, मैं कहा मतलब मैसेज तो मेरे पास आया हुआ था, मैं कहा गुरु जी आप देख लेना, जैसे बिजली भी रात को हुई है, ऐसे अब तार लगाने को सुबह आएगा, कैसे क्या करना है समझ नहीं आ रही, वो मतलब बिजली बोर्ड से आएगा, तो आप ही देख लेना, आप ही कुछ सोल्यूशन कर दो। तो मैंने अपने अंकल जी को बोला कैसे चले, ये तार ले आए थे, कहते हैं हाँ चलते हैं, तू फटाफट रेडी हो ले। तो चलते हैं, हम 12:30 निकलते हैं। तो 4 बजे तक था संगत जी वहाँ पे। तो मैंने फिर ऐसे किया संगत जी, मैंने कहा रुको मैं फटाफट भोग बना लूँ। मैंने भोग सबको लगाया और मैं फटाफट रेडी हुई इतने में। तो मैंने संगत जी, मैंने गुरुजी से पूछा, मैंने कहा गुरुजी से पूछा मैंने सब रूप के आगे गुरुजी के, मैं कहा गुरुजी मेरे को बताओ मैं ड्रेस कौन सी पहनूं, एक तो मेरे को खारिश की दिक्कत भी हुई पड़ी है, दाने भी निकले पड़े, मैं करूँ क्या। गुरुजी ने ब्लेसिंग देनी थी, बुलाना था ना संगत जी। तो मैंने कहा गुरुजी बताओ मेरे को मैं कौन सी ड्रेस पहनूं। तो गुरुजी ने जैसे खुद ही मेरे को अंदर थॉट डाला कि ये रेड कलर की, मतलब वेलवेट की ऊपर मैंने शर्ट डाली, शॉल ली वेलवेट की, और नीचे मैंने कॉटन की पजामी डाली, क्योंकि मैं कपड़े बिल्कुल कैरी, और वो जो वेलवेट थे बिल्कुल लाइट वाला वेलवेट था, मैं डाल नहीं पा रही थी, मुझे इशिंग की प्रॉब्लम हो रही। तो गुरुजी ने थोड़ा डाला यही पहनना है। मैंने कहा इसका मतलब गुरुजी आपका चोला मुझे लग रहा है यही वाला है ना, इसी कलर का है ना गुरुजी। तो संगत जी मैं आगे गई तो मैंने कहा गुरुजी बताओ ना मुझे चोला इसी कलर का है। तो मेरे को 777 की ब्लेसिंग मिली। मैंने कहा इसका मतलब चोला यही है। तो जब मैं संगत जी मैं एंटर किया, मैंने वहाँ पे जहाँ गुरुजी का सत्संग चल रहा था, इतना प्यारा सत्संग, इतना प्यारा, गुरुजी के तो सत्संग ही बड़े प्यारे होते हैं, मेरे गुरुजी इतने प्यारे हैं संगत जी मैंने एंटर किया, मेरी आंखों में से आंसू आ गए। गुरुजी ने पूरा रेड चोला, और रेड ही गुरुजी के सारे सब रूप थे वहाँ पे बड़े बड़े। जय गुरुजी, रेड चोला बिल्कुल रेड, जैसे मैं रेड कपड़े पहन के गई थी वैसे। जय गुरुजी, जय गुरुजी। तो संगत जी गुरुजी ने मेरे को बोला था मैं तेरे को ब्लेसिंग दूंगा, तू ना इसी कपड़ों में आई हो रेड। ऐसे मेरे को सत्संग भी आया था। फिर मेरे को ध्यान आया वहीं पे खड़े होके कि गुरुजी ने ऐसे बोला था। मैं लाइन में जा रही थी उधर गुरुजी को मत्था टेकने के लिए। तो संगत जी इतनी कृपा मेरे गुरु महाराज की, इतनी कृपा है मैं क्या बताऊँ संगत जी, इतना प्यार करते हैं हमें गुरु जी, इतना प्यार करते हैं। तो अनंतम 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 शुक्राना है मेरे गुरु जी का,
संगत जी, मेरा बेटा अभी बहुत तंग कर रहा था मेरे को, जैसे मैंने बताया भी था पहले सत्संग में कि मेरे से सही नहीं बोलता था, ये है वो है। अब गुरु जी की कृपा से सब पहले जैसा ही लगने लग गया जैसे गुरु जी है। हाँ संगत जी, गुरु जी ने मेरे को बोला था कि मैंने तेरे घर से वो नेगेटिविटी पूरी निकाल दी, और मैंने महसूस भी किया संगत जी कि मेरा बेटा भी ठीक बोलने लग गया, सब कुछ ठीक हो गया, जैसे पहले जैसे बोलता था, जैसे करता था, अच्छे से रहता था, वैसे ही हो गया संगत जी। धन्यवाद गुरु जी, क्योंकि नेगेटिविटी होती है ना संगत जी, जो ब्लैक मैजिक करने वाले हैं वो बिल्कुल घर तबाह कर देते हैं। तुम अच्छे भले अपने परिवार के साथ रह रहे हो, वेल एडुकेटेड तुम्हारे बच्चे हैं, सब कुछ है, सब कुछ बढ़िया है, तमीज से रह रहे हो, वो तुम्हारे साथ ऐसे कर देते हैं कि तुम जो एक गवार भी क्या करते होंगे, हम जैसे लोग कर देते। अच्छे भले अच्छे घर के लोग होके भी हम इतना गंदा गंदा बोल रहे हैं, इतनी गंदी हमारी लड़ाइयाँ, इतना बुरे हाल संगत जी, और उसके बाद पछताना कि हमने क्या बोल रहे हैं, सारे सुनते हैं ऊपर नीचे। तो संगत जी, मेरे गुरु जी की बड़ी कृपा है, बहुत कृपा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।